Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 3, that is settlement and land use. So quickly pause the video and open your books. So my dear students, this is lecture 1A. मैंने फर्स्ट लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्सप्लेन करूंगी आपको. सो लेट्स क्विकली फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. सो आज के लेक्चर में यू विल बी एबल टू क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स. आपने क्लासिफाई करना है सेटलमेंट्स को, और उसके अलावा हम क्या करेंगे, हम उसको पाकिस्तान की जो मेजर सेटलमेंट्स हैं उनके साथ भी रिलेट कर सकेंगे. सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेजर टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स इन पाकिस्तान. ठीक है, तो जो सेटलमेंट्स हम क्लासिफाई करेंगे उनको हम पाकिस्तान के साथ भी कनेक्ट करेंगे. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड माय डियर स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेटलमेंट क्या है. सो व्हाट इज सेटलमेंट? सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेटलमेंट क्या है. सो अ सेटलमेंट इज अ प्लेस वेयर पीपल रिजाइड, यानी कि सेटलमेंट एक ऐसी जगह है जहां लोग रहते हैं एंड एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज. और ये एक्टिविटीज में जब एंगेज होते हैं दिस क्रिएट्स ए स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी है इसको हम सेटलमेंट कहते हैं. तो आपने क्या याद रखना है, सेटलमेंट क्या है? इट इज अ प्लेस वेयर पीपल रिजाइड, एंगेज इन एक्टिविटीज, क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी. सो दैट इज नोन एज अ सेटलमेंट. तो सेटलमेंट को जब आपने डिफाइन कर लिया तो यानी कि लोग जहां रहते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ताकि एक कम्युनिटी जो है वो उसका बेहतरीन स्ट्रक्चर बन सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेटलमेंट कहते हैं. लेकिन शुरू में सेटलमेंट्स ऐसी नहीं थी. स्टार्ट में लोग नोमैडिक लाइफ गुजारते थे, एक जगह से दूसरी जगह फिरते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड. सो दे यूज्ड टू लिव इन केव्स and on tree branches, but slowly and gradually over the time they learned how to domesticate animals. So उन्होंने जानवरों को domesticate किया, उनको पालना शुरू किया, farm animals बनाए, और इसी तरीके से they also learned the art of cultivating crops. So इस तरीके से settlements का आगाज हुआ. आगाज कहाँ पर हुआ इनका, तो लोगों ने रहना कहाँ शुरू किया. सो दीज प्रैक्टिसेस, ये फार्मिंग की जो प्रैक्टिसेस थी, कल्टीवेशन की या एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने की, ये तमाम दे ऑल इमर्ज नियर द रिवर्स लाइक नाइल, इंडस, होंगहू, यूफ्रेटिस, टिग्रिस. तो ये यहाँ पे जितने भी रिवर्स हैं यहाँ इनकी starting हुई थी. And this led to the construction of huts and mud houses and establishment of settlements. Gradually small settlements evolved into villages and towns. So यहाँ एक बात जो है आपने नोट करनी है, वो क्या बात नोट करने वाली है कि स्टार्ट में लोग जो है वो केव्स में रहते थे. ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, फार्मिंग शुरू की, एग्रीकल्चर शुरू किया, तो उन्होंने अपने छोटे छोटे घर भी बनाने शुरू किए. तो ये केव्स से बाहर निकल आए. तो ये एक डेवलपमेंट थी. और फिर इसी तरीके से आबादी बढ़ती गई, पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, विलेजेस से टाउन्स बने, टाउन्स से सिटीज़ बने एंड सो ऑन, और इसी तरह पूरी दुनिया में आबादी फैल गई. लेकिन ये बिल्कुल हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अर्ली सेटलमेंट्स का, क्योंकि आप पहले भी प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ये मैप देखना है जो कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जो कि दरिया के किनारे ही आबाद हुई थी. ये इंडस दरिया है, जो इंडस रिवर है, और ये उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं. तो ये जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये आपको इसी दरिया के आसपास जो है मिलता है. और यहीं पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का आगाज हुआ था, विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन और द मोस्ट अर्ली सिविलाइजेशंस में से ये एक है. अब मैं आपको पूरी दुनिया में जो पुरानी सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन है जहां लोगों ने आबादियां शुरू की थी सबसे पहले, मैं आपको वो वर्ल्ड मैप दिखाना चाहूंगी. सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट मैप. ये एक इंटरैक्टिव मैप है. ओके, ये वो मैप है. तो मैं आपको इसको जूम इन करके हर उसका जो है वो दिखाऊंगी. अगर आप अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को देखें, ये दीज आर न्यू सिविलाइजेशंस, ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस नहीं है. ठीक है, तो इनको हम छोड़ देंगे अभी और हम इस तरफ आएंगे. तो सबसे पहले वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन की तरफ जाते हैं. ये नाइल रिवर के पास, इसका ये नाइल रिवर है, जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, इसका आगाज यहाँ हुआ था. अब अगर हम जाएं मीसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन. इसका आगाज भी दरियाओं के किनारे हुआ था. 2 दरिया हैं, यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस, और उसके दरमियान में, तभी इसको मीजो कहा जाता है, इन बिटवीन. सो इट वाज इन बिटवीन 2 रिवर्स. इसका आगाज यहाँ हुआ.
Again, if you will look at this, Indus Valley civilization, ये this is also one of the world's most ancient civilization. ये Indus जो रिवर है उसके आसपास इसका जो है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, आज भी पाकिस्तान में इसके रिमेन्स मिलते हैं, वहां इसका आगाज हुआ था. और इसी तरीके से हुआंगहू रिवर के पास शैंग डायनेस्टी जो है उसका जो आगाज हुआ था. आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे रिवर की ट्राइब्यूटरीज आपको नजर आ रही हैं. तो इसी के पास ये जो ब्लू कलर का एरिया है, यहाँ पे शैंग डायनेस्टी जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो कि चाइना में मौजूद है, इसका आगाज यहाँ पर हुआ था. नाउ वी विल मूव बैक टुवर्ड्स आवर पावर पॉइंट, जहां मैं आपको वापस जो है लेके चलूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये जो सिविलाइजेशंस हैं. ओके ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट्स किस तरीके से ये इवॉल्व हुई, यानी कि अब हम इनको इवॉल्व होना कह रहे हैं. मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि लोगों ने जब फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर शुरू किया तो ये आकर आबाद हो गए, छोटे छोटे इन्होंने अपने मिट्टी के घर जो है वो बनाने शुरू किए. तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब आबादी बढ़ती गई, विलेजेस ग्रू इनटू टाउन्स, ठीक है, छोटे टाउन्स बने. और फिर जब ये टाउन्स बढ़ते गए तो इनसे क्या बने, बिगर टाउन्स बन गए, लार्जर टाउन्स बन गए. और यही टाउन्स जब मजीद पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, डेवलपमेंट आती गई, तो दे ग्रू इनटू और दे इनटू इवेंचुअली इनटू सिटीज, जहां पर बेटर जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जॉब्स हैं, इकोनॉमिक है, बड़े बड़े घर बने होते हैं, रोड्स होती हैं, प्रॉपर स्कूल्स होते हैं. सो ये है कुछ एवोल्यूशन सेटलमेंट्स की. सो दीज सेटलमेंट्स वेरीड इन शेप and size and location. We can classify settlements based on their patterns and sizes. So हम size के बिना पे, अभी ये मैंने आपको size बताया है, ठीक है, size के हिसाब से किस तरीके से they grew and they make up different settlements. लेकिन ये pattern के बिना पे भी आप इनको classify कर सकते हैं. Let's quickly have a look. So अगर हम सबसे पहले on the basis of pattern इसको क्लासिफाई करें, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर में साइज की बिना पे इसको क्लासिफाई करेंगे, आज हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़नी है ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न. वो क्या है, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट एंड लीनियर सेटलमेंट. यानी कि एक सेटलमेंट को किस तरीके से बनाया गया है, क्या वहां घर जो है वो दूर दूर है, क्या घर बहुत करीब है, क्या घर जो है वो सीधी लाइन में बने हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैटर्न. ठीक है, तो इस पैटर्न की बेसिस पे हमने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया. वो क्या है, डिस्पर्स्ड, न्यूक्लिएटेड एंड लीनियर. सबसे पहले हम डिस्पर्स्ड जो सेटलमेंट है उसके बारे में बात करेंगे. सो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स हैव सेवरल हाउसेस scattered over a wide area often kilometers apart. This type of settlement is typical in the third desert region of Sindh. अब सबसे पहले आपको जुमले तो समझ में आ गए होंगे कि जहां पे बहुत दूर दूर घर बने हुए होते हैं और क्या होते हैं, एक कई किलोमीटर जो है एक घर दूसरे घर से दूर होता है, करीब नहीं होते एक दूसरे के, उसको हम डिस्पर्स सेटलमेंट कहते हैं. डिस्पर्स सेटलमेंट को आपने डिफाइन कर लिया. इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा सेकेंड SLO था कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ये मौजूद है, हमने ये भी आइडेंटिफाई करना है. सो थर में आपको अक्सर औकात इस तरह के घर मिलते हैं, वहां एक घर दूसरे घर से बहुत दूर होता है और इसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट. ठीक है, ये एक घर दूसरे घर से कई किलोमीटर जो है वो दूर है, तो दिस इज नोन एज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट. नेक्स्ट इज न्यूक्लिएटेड और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट. अगर आप न्यूक्लिएटेड की बात करें तो न्यूक्लिएटेड से हमें क्या समझ में आती है कि कोई एक सेंटर है और उसके इर्द गिर्द जो है वो कोई चीज बनी हुई है. कॉम्पैक्ट का मतलब है बहुत क्लोज होना. तो आप इस सेटलमेंट को दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो हम इसको जरा पहले इसके स्टार्ट पढ़ते हैं. न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स हैव बिल्डिंग्स clustered and connected by roads, and the city of Lahore is a well known example of a nucleated settlement. तो nucleated settlement क्या होती है कि इसमें जो जितनी भी settlements होती हैं, जितने भी एरियाज होते हैं, वो रोड्स के जरिए कनेक्ट हुए हुए होते हैं और क्लस्टर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, घर भी बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, बिल्डिंग्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब होती हैं. तो इस तरीके से क्या होता है, हम इसको न्यूक्लिएटेड कह सकते हैं. लाहौर जो है ये एक बिजनेस हब है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं और ये एक वेल नोन एग्जांपल है न्यूक्लिएटेड सिटी की. व्हाई इट इज अ न्यूक्लिएटेड सिटी, क्योंकि यहाँ जो विद इन लाहौर मुख्तलिफ
जो आबादियां हैं या सेटलमेंट्स है विद इन लाहौर, छोटी छोटी सोसाइटीज बनी हुई हैं, वो क्या है, वो न्यूक्लिएटेड हैं। सेंटर होता है एक, यानी कि वहां आपको क्या मिलेगा, कोई भी इकोनॉमिक हब है या कोई इंडस्ट्री है, वहां पे कोई आप एक जो है वो सोसाइटी बना लेते हैं। और उसके इर्द गिर्द, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गुलबर्ग। गुलबर्ग एक सेंटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है और इसके सेंट्रल बिजनेस एरिया है, और इसके इर्द गिर्द तमाम रेजिडेंशियल एरियाज और शॉप्स और मॉल्स और कमर्शियल एरियाज जो हैं वो बने हुए हैं। सो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं न्यूक्लिएटेड एरिया को। आप यहां देख सकते हैं कि क्लस्टर्ड हाउसिंग है, एक दूसरे से बहुत करीब है, और ये किस चीज से कनेक्ट हुए हैं, दे आर कनेक्टेड वाया रोड्स। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेटलमेंट, पैटर्न वाइज, जो कि लीनियर या एलोंगेटेड है। लीनियर मतलब एक लाइन में बनी हुई है, एलोंगेटेड मतलब लंबी खिंची हुई। ठीक है, सो लीनियर सेटलमेंट्स फॉर्म अ स्ट्रेट or curved line along a natural feature like a road or river. Settlements along the banks of the Indus River in Punjab are well known एग्जाम्पल्स। सो आप इसको किस तरीके से बता सकते हैं कि किसी रोड के किनारे या किसी दरिया के किनारे जो आबादियां बसती हैं आकर, वो क्या होता है, वो बिल्कुल उसके किनारे 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 सीधी सीधी चलती जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह की आबादी को, इस तरह के पैटर्न को हम लीनियर या एलोंगेटेड कह सकते हैं। इसकी वेल नोन एग्जाम्पल है इंडस रिवर। इसके आसपास अगर आप दोनों बैंक्स की तरफ देखें तो लीनियर साइड पे बहुत ज्यादा आपको जो है वो आबादियां मिलेंगी, और वो किस तरीके से, किस पैटर्न पे बनी हुई है, दे आर मेड ऑन द पैटर्न ऑफ एलोंगेटेड और लीनियर सेटलमेंट। ठीक है, तो ये हमने आज पैटर्न की बिना पर तीन तरह की जो टाइप्स थी सेटलमेंट की, उनको हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी साइज की बिना पर इसको फर्दर जो है वो क्लासिफाई करेंगे। सो फॉर प्रेजेंट और टुडे, आज के लिए प्रैक्टिस के लिए, यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो, और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बाय योर टीचर। सो पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete activity number 1 and skill 3.1, and you will scan the QR code and you will have access to the worksheet. So this will be your homework for today. I hope you have enjoyed today's lecture, जिसमें हमने settlement को पढ़ा, define किया उसको, उसका introduction पढ़ा, थोड़ा सा ये पढ़ा कि किस तरीके से ये आबाद हुई थी, मैंने आपको एंशिएंट मैप्स दिखाए। फिर हम चले गए कि किस तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई देम ऑन टू बेसिस, साइज एंड पैटर्न। आज हमने पैटर्न को पढ़ा और हमने उसको 3 आगे फर्दर टाइप्स में, सब टाइप्स में डिवाइड किया, दैट इज डिस्पर्स्ड, न्यूक्लिएटेड एंड लीनियर. So keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.